नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटीज लाइव कॉलर शो में। एक ऐसा शो जहां पर आपको मिलते हैं कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब। बस आपको इतना करना है कि स्क्रीन पर जो हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पे आपको करना है कॉल और आपको झटपट मिलेंगे कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब। लेकिन हम आज का जो प्रोग्राम है वो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी राहत भरी खबर के साथ खोल रहे हैं, और वो ये कि खाने के तेलों पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें सरकार ने फिर राहत दी है। हमने देखा है कि खाने के तेलों के जितने भी कच्चे स्वरूप हैं, क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल, इन सब पर जो कस्टम्स ड्यूटी है उसमें भी अक्रॉस द बोर्ड खाने के तेलों में, फिर चाहे वो क्रूड हो या रिफाइंड, 16.5 से 19.25% की गिरावट देखने को मिली है। तो जाहिर तौर पर सरकार की पुरजोर कोशिश है कि खाने के तेलों की जो महंगाई है उसे किस तरह से काबू में लाया जा सके। आज हमने वायदा पर इसका असर भी आते हुए देखा। जैसे ही ये ऐलान हुआ वैसे ही हमने पूरे कॉम्प्लेक्स में, फिर चाहे वो तिलहन हो, खाने के तेल हो, सब में हमने एक बड़ी करेक्शन आते हुए देखी है। अब समझने वाली बात यही है कि सरकार ये जो कदम उठा रही है ये कितनी इफेक्टिव होगी, लॉन्ग टर्म में ये कितनी प्रभावी साबित होगी, और आगे आने वाले समय में जो अगला सीजन आ रहा है उसको लेकर एडिबल ऑयल के प्राइसेस में, उसके पूरे कारोबार पर कैसा असर पड़ेगा। तो इसी पर हम बात करेंगे और मेरे साथ जो एक बड़ा पैनल जुड़ा है उससे मैं आपका पहले परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी सर हैं। हमारे साथ इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन IVPA के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई साहब हैं। इसके अलावा पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील जी और ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल भी हैं। आप चारों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चतुर्वेदी सर, सबसे पहले मैं आपसे ही बात करूंगी। लगातार आप खाने के तेलों से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं, बहुत अग्रेसिवली, एक्टिवली आपने सरकार के सामने कई पॉलिसीज भी रखी है। मुझे बताइए, सरकार का ये कदम, क्योंकि सरकार की भी चिंता है महंगाई की भड़कती आग, तो मुझे बताइए ये कदम आपको कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट का फिक्रमंद होना तो लाजमी था। इस पीरियड में देखिए तेलों के दाम जरूरत से ज्यादा बढ़ चुके थे और गवर्नमेंट ये देख रही थी कि वो 5% घटाए ड्यूटी, उससे कोई इफेक्ट हो नहीं रहा था। तो उनको एक बार एक मुश्त बड़ा कदम लेना था जो उन लोगों ने इस मर्तबा लिया। बट मेरे हिसाब से थोड़ी सी टाइमिंग जो है वो शायद उतनी अच्छी नहीं है इसकी, क्योंकि अपने खुद के जो सोयाबीन की क्रॉप है उसकी मार्केटिंग स्टार्ट हो गई है, ग्राउंडनट जो सीड है उसकी मार्केटिंग स्टार्ट हो गई है, और ये दोनों क्रॉप्स इस बार खरीफ में काफी अच्छी आई हैं। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा ये थोड़ा टाइमिंग का जरूर हो सकता है, पर खैर फेस्टिवल सीजन भी अपना खोपड़ी पे है। तो ये सारी चीजें मिलकर मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट थोड़ी मजबूर हो गई इस पीरियड में, उनको ये लेना ही पड़ा। तो इससे बाजार तो डेफिनेटली घटेंगे हिंदुस्तान के, और अच्छा खासा घट सकते हैं। और मेरा तो मानना ये है कि पिछले सितंबर मंथ में और अक्टूबर मंथ में मिला के बेइंतहा इंपोर्ट हुआ है हिंदुस्तान में। 17 लाख टन के आसपास इंपोर्ट हुआ है सितंबर में, और इस महीने में भी 13 से 14 लाख टन का इंपोर्ट होता दिख रहा है। तो ये सारी चीजें प्लस लोकल की क्रशिंग, ये सारी बाजारों को मैं समझता हूँ प्रेशराइज करेंगी। आने वाले दिनों में अपने ये जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। बिल्कुल सर, ये आप बात तो आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि आम आदमी वैसे ही सब तरह की कमोडिटी प्राइसेस में जो उछाल आया है, रिकॉर्ड स्तर पे कीमतें, उससे वैसे ही परेशान है, फिर चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, सब्जियां हो या खाने के तेल हो। अब सुधाकर सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये तो सरकार ने कदम उठा लिया, जैसे कि चतुर्वेदी सर ने भी कहा कि प्रेशर में थे, महंगाई एक बहुत सेंसिटिव इशू होता है, तो कदम उठाना ही था कि सप्लाई की स्थिति को यहाँ पर ठीक ठाक किया जा सके। क्या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दिख रहा है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये अतुल सर ने भी पॉइंट रेस किया कि ये अभी हम देख रहे हैं हमारा कोर मार्केटिंग सीजन है, जब हम बीन की, नट की यहाँ पर बात करते हैं। क्या आगे जाके आपको लगता है कि किसानों के लिहाज से ये थोड़ा नेगेटिव हो सकता है? फिर हमारे जो डोमेस्टिक आउटपुट है आगे शायद इसकी खेती को ये इफेक्ट करे। आपकी क्या सोच है? सुधाकर सर, आपको मेरी आवाज आ रही है?
ओके, चलिए, सुधाकर सर से हमारा कनेक्शन टूट गया है, लेकिन अतुल सर, ये सवाल मैं आपके पास ही लेकर जाती हूं कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आपको ठीक लग रहा है क्या? आपने वैसे भी कहा कि ये कदम शायद सरकार को थोड़ा बेटर टाइमिंग हो सकती थी, तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आपको दिख रहा है क्या? नहीं, कतई नहीं है। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में केवल एक ही है कि हम लोग अपने ऑयल सीड को जो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे थे इतने सालों से, उसको तवज्जो दें। अभी मुझे अजीबोगरीब लगता है कि गवर्नमेंट ने पाम ऑयल को लेते हुए 11,000 करोड़ का उन लोगों ने आवंटन किया है पाम ऑयल को बढ़ाने के लिए, पाम की खेती को बढ़ाने के लिए जी। पर जो लो हैंगिंग फ्रूट है, जैसे सोयाबीन है या मस्टर्ड है या ग्राउंडनट है, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। और इतने सालों से बातें हो रही है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स की, अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने भी बोला है और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर बातें की हैं। पर मुझे अजीब लगता है कि आज तक कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। तो जो कि लो हैंगिंग फ्रूट है, जिसका कि रिजल्ट आपको 3 महीने 4 महीने में दिखाई देने लगेगा। और दूसरा एक और चीज हम लोग काफी दिन से गवर्नमेंट से बोलते रहे हैं और समझाते भी रहे हैं कि ये बेस्ट टाइम है कि आपके पास गेहूं और चावल की जो साइकिल है पंजाब हरियाणा में, इसको तोड़ने के लिए कि वहां पे आप ऑयल सीड के कल्टीवेशन को इंसेंटिवाइज कीजिए और इंडस्ट्री भी आपके साथ जुड़ने को तैयार है। ये अपने हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में आत्मनिर्भरता लाने में बहुत कारगर सिद्ध होगा। अगर आप देखें ना तो ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में जो आया था वो पंजाब और हरियाणा से ही आया था। मेरा ये मानना है कि जो येलो रेवोल्यूशन है वो भी पंजाब हरियाणा से ही आ सकता है अगर उनको सुटेबली इंसेंटिवाइज किया जाए वहां के फार्मर्स को। बिल्कुल बिल्कुल। सुधाकर देसाई जी, मुझे बताया जा रहा है कि हमारे साथ कनेक्शन जुड़ चुका है। सुधाकर सर, मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी सरकार के इस कदम को देखते हुए। कीमतें यहाँ से निश्चित तौर पर हल्की होती हुई दिखेंगी, लेकिन अभी जिस तरह के ग्लोबल फैक्टर्स है, आज ही की बात कर ले तो बीएमडी पाम को हमने 5,000 रिंगिट के स्तर के पार ही बंद होते हुए देखा है, गिवन द फैक्ट कि भारत में उन्होंने देखा कि किस प्रकार से ड्यूटी में कटौती की गई है। अगर इंटरनेशनल मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि हम वहां से क्यूज लेते हैं, हमारा इंपोर्ट्स होता है, आपको क्या लगता है कि ये जो करेक्शन अगर आता है कितना सस्टेनेबल होगा? क्या आगे जाके फिर से हम तेजी बढ़ते हुए देखेंगे? क्या ये करेक्शन शॉर्ट लिव्ड होगा? हाँ जी। सॉरी, माय लाइन वाज नॉट क्लियर। नो प्रॉब्लम। बट देखिए, ये बहुत बड़ा कदम है। इंडिया से जो ड्यूटी जो कम किया गया है, ये बहुत ही मतलब करीब 14 रुपीज से 18 रुपए का फर्क पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ इस बार 70 to 80% इम्पैक्ट जो है वो इंडियन मार्केट में ही आएगा, मतलब इंडियन कंज्यूमर को राहत मिलेगा। ये इसलिए क्योंकि जैसे आप अभी पाम का बारे में बता रहे थे कि पाम ऑयल जो है अभी $1,360-1,380 हो गया है, जबकि सोयाबीन और सन ऑयल भी उसी रेंज में है। तो उसमें क्या है, पाम का डिमांड डिस्ट्रक्शन जरूर होगा। तो चाइना के कारण जो एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो पाम का डिमांड शॉर्ट टर्म में आया था, इसकी वजह से वो ऑलरेडी बढ़ गया था। तो इस बार ये ड्यूटी का जो कटौती हुआ है तो इसमें मैक्सिमम बेनिफिट इंडिया को ही मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो ड्यूटी कट किया गया, इससे नेपाल बांग्लादेश जो लगातार माल वहां से जीरो ड्यूटी में आ रहा था, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, इंडियन मार्केटर्स को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, वो बंद हो जाएगा क्योंकि वहां से फिर पैरिटी नहीं रहेगी। नंबर 3, इसमें इमीडिएटली थोड़ा बहुत इन्वेंट्री लॉसेस तो होंगे इंडस्ट्री को, क्योंकि अचानक इतना मार्केट गिर गया है। तो हम तो ये बोलते हैं कि आईवीपीए के तरफ से कि देखिए, एमएसपी को भी ध्यान में रखना है कि रेपसीड को अगर देखेंगे 8,000 रुपीज वर्सेस 5,200 एमएसपी, फिर भी ठीक ही रहेगा। मस्टर्ड थोड़ा बहुत गिर सकता है इन सिंपैथी विद अदर ऑयल्स। बट जो सोयाबीन का जो हार्वेस्ट है तो वो ऑलरेडी 5,200 रेंज में है, मतलब सोयाबीन जो है ऑलरेडी एमएसपी के बराबर का है। तो ऐसा ना हो कि कंज्यूमर को तो बेनिफिट मिलेगा लेकिन फिर हम किसानों का हक मारा जाए। हाँ, फिर उसके तरफ ध्यान हमारा जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि
थोड़ा इक्विटेबल बैलेंस होके चलना ही पड़ेगा कि बिटवीन फार्मर्स एंड कंज्यूमर। बट इमीडिएट रिएक्शन जो है वो जरूर फेस्टिव डिमांड में, फेस्टिवल डिमांड जो आने वाला है उसमें कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा। और उसमें ये भी नोट करना है कि इसका सनसेट क्लॉज भी है कि 31 मार्च तक ये ड्यूटी लागू रहेगी। उसके बाद फिर क्या चेंज होगा वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है। जाहिर तौर पर सरकार चाह रही है कि यहाँ पर आम आदमी को राहत दी जाए, क्योंकि वो हर मोर्चे से महंगाई की मार झेल रहा है। और एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय देसाई सर कि 31 मार्च तक ये लागू रहेगा, कल से तुरंत प्रभाव से इसे लागू कर दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर आने वाले ये जो 6 महीने हैं खाने के तेलों में कुछ राहत की संभावना जरूर है। आगे ऑफ कोर्स ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं लगता है, जैसे कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का ही मानना है। और किसानों के वेलफेयर को भी नजर में रखते हुए कीमतें इस स्तर पर बनाए रखनी होंगी ताकि डोमेस्टिक लेवल पर जो आउटपुट है वो कहीं ना गिरे और हमारी जो इंपोर्ट पर निर्भरता है वो आगे जाते हुए कम से कम हो। शुक्रिया चतुर्वेदी सर और सुधाकर देसाई जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम अनाउंसमेंट पर अपनी बहुमूल्य राय रखने के लिए। चलिए बीरेन सर, क्योंकि आप ग्लोबल और घरेलू बाजार दोनों में बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, मुझे बताइए कि खाने के तेल अब यहां से, खाने के तेल और तिलहन दोनों यहां से कितने नीचे टूटते दिख रहे हैं? आज तो काफी ओवर रिएक्शन है ये ड्यूटी कट टैरिफ का। बट अब ऐसा है कि गवर्नमेंट का फोकस इन्फ्लेशन मैनेजमेंट पे है, जिस हिसाब से जो चना हट गया, मस्टर्ड हट गया और टैरिफ कट आई, तो अब फार्मर्स डबल इनकम में से अब कंज्यूमर्स की ओर हम जा रहे हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट के रडार पे जो भी कमोडिटी है उसमें मैं लॉन्ग साइड या बाय साइड अवॉइड करूंगा। अब जो भी नॉन सेंसिटिव आइटम है, स्पाइसीज या केस्टर या उस पे मेरा फोकस रहेगा और हल्का सा शॉर्ट साइड का रहेगा पर्टिकुलर केस्टर में, और स्पाइसीज में हल्का सा लॉन्ग साइड का रहेगा। भाविक जी, संक्षिप्त में मुझे बताइए कि जिन लोगों की पोजीशन खाने के तेल या तिलहन में बनी हुई है, क्या आप उन्हें निकलने की सलाह देंगे या इन लेवल्स पे आप शॉर्ट जाने की सलाह देंगे? देखिए, आज के दिन तो अगर देखें तो एक मार्केट रिएक्शन ही हुआ है कि जहाँ तक सारे हम ऑयल सीड्स में बहुत नेगेटिव दिख रहा है। बट आई थिंक जैसे बीरेन जी ने कहा कि आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा और सेंटिमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो अगर थोड़ी भी उछाल आ सकती है जो उनकी लॉन्ग पोजीशन है, एटलीस्ट अभी निकल जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का है। तो आगे जाके भी थोड़ा ऑयल सीड और हमें गिरने हुए प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। चलिए भाविक जी, पहले आपकी बारी, जरा बताइए कि आपकी बेस्ट पिक कमोडिटी मार्केट में कहां से आ रही है? कॉपर में मैं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में अगर बर्थडे पाती है 736 738 के करीब, तो वहां पे मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा 747 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 730 का। जी, आपको कहां कमाई का मौका दिख रहा है इस वक्त? मैं सिल्वर में बाइंग प्रेफर करूंगा, करीबन 61,862,000 के आसपास। 63,500 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 61,200 का रहेगा। वेरी वेल। भाविक जी, आपकी कोई और टॉपिक होगी? जी, गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे मैं रिकमेंडेशन करूँगा बाय की। टारगेट रहेगा 47,550 का और स्टॉप लॉस रहेगा 47,120 का। ओके, चलिए, अब समय की किल्लत है इसलिए हम इस शो को यहीं रैप अप करेंगे। बीरेन जी, भाविक जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां कहां कमाई के मौके दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, इस शो में फिलहाल इतना ही।